Good morning, students. Today I would like to ask you a question that have you or your parents used a road map to find a place or a tourist map before visiting a place of interest? कहीं पे भी आपने जाने से पहले या आपने या आपके पेरेंट्स ने कहीं जाने से पहले मैप में फाइंड किया है कि हम उस जगह पहुंचेंगे कैसे? मोस्टली अभी भी हम कहीं जाते हैं तो हम मैप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? तो मैप सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कनेक्टेड नहीं है ना, कि सिर्फ हमें हिस्ट्री में ही मैप की ज़रूरत है या सिर्फ ज्योग्राफी में ही मैप की ज़रूरत है। एक्चुअली हम अपने घर पे बैठकर मैप के ज़रिए पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ये चीज़ इस पोएम में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मैप्स, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय डोरोथी ब्राउन थॉम्सन। बहुत खूबसूरत पोएम है। जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वी विल एन्जॉय दिस, और फिर इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द जॉय ऑफ एन आर्म चेयर ट्रैवलर। ठीक है, घर पे बैठकर पूरी दुनिया घूमने का मज़ा क्या होता है। ओके, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टेंजा। High adventure and bright dream, maps are mightier than they seem. इस स्टेंजा में पोएट हमें ये बताता है कि सिर्फ जो एक मैप है वो कोई एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, एक पेपर में बनी हुई एक सिर्फ एक फ़ोटो या फिगर नहीं है। एक्चुअली हम जिस जगह पहुंच नहीं सकते, जहां हम अनेबल हैं जाने के लिए, हम उस जगह जा ही नहीं सकते, उस जगह को भी हम मैप के थ्रू घूम सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस फर्स्ट स्टेंजा वॉज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। कमिंग टू सेकेंड स्टेंजा। शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार्स, रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार्स। अच्छा, तो इस स्टेंजा में ये बताता है, पोएट ने ये कहा है कि शिप किस तरीके से चलती हैं। जैसे अब रोड है, ठीक है, जस्ट अज्यूम रोड है, रोड के में जाने के लिए तो रास्ता बना होता है, लेकिन जो रिवर लेक होती हैं, समंदर होते हैं बड़े बड़े, उसमें तो कोई रोड नहीं बना होता। तो उसमें किस तरीके से जो सेलर है वो किस तरीके से अपनी शिप को चलाता है, वो सिर्फ जो है वो स्टार्स के थ्रू एक आइडिया मिलता है और उनका एक मैप बना दिया जाता है दैट यू हैव टू गो बाय दिस रूट। तो उस रूट के थ्रू जो सेलर है वो अपनी शिप को लैंड तक पहुंचा देता है, ठीक है? एक लैंड से दूसरी लैंड तक जाते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज प्लेसेस में चले जाते हैं दैट सेल एक्सोटिक वेयर्स, ठीक है? नाउ कमिंग टू स्टेंजा नंबर 3। Ice floes hide beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. ओके, तो इस स्टेंजा में दो चीज़ों की बात हुई है। एक जो आइसबर्ग्स होती हैं पोलार रीजन में, एक उससे किस तरीके से शिप्स बचती हैं, और सेकंड थिंग जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, प्लेन्स जो उड़ते हैं, वो किस तरीके से बचते हैं। एक जो बड़े बड़े जो क्राइसिस वगैरह हो जाते हैं उससे किस तरीके से बचा जाता है। तो एक्चुअली जब बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और रास्ते में कोई आइसबर्ग्स आ जाते हैं, तो पोलार रीजन में जो डेंजर आइसबर्ग्स होते हैं उसका हमें मैप्स के थ्रू ही पता चलता है। और सेकेंड थिंग, जब कोई फ़्लाइट उड़ती है तो उसको दिशा दिखाने का काम करती है ये कि किस तरफ ज़्यादा हवा का दबाव है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लो हो रही है तो उस जगह पे पहले ही सिग्नल दे दिया जाता है कि इस रूट से नहीं जाना है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी रूट जो है चेंज कर दिया जाता है। तो यानी कि समझ में आ रहा है कि मैप्स कितने ज़रूरी हैं, मैप्स से कितनी चीज़ें बच रही हैं। वरना अगर हम इतना ध्यान ना दें तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस चीज़ें होने का डर होगा। नाउ कमिंग टू स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा। ट्रेन मैप्स of
wind and weather, road maps taken all together. Okay, so this is very simple stanza. Which kind of maps does the poet mention? तो अलग अलग टाइप के जो मैप्स होते हैं वहाँ वो मेंशन हुए हैं यहाँ पर. कौन कौन से हैं? ट्रैवल रूट्स, रोड मैप्स, किस तरीके से ड्राइव करना है रोड में, प्लेस टू प्लेस एंड मैप्स अबाउट द वेदर. ठीक है, इस सब टाइप के अलग अलग मैप्स आते हैं, तो उन सब मैप्स के बारे में भी उन्होंने बताया है. नाउ कमिंग टू लास्ट स्टेंजा. Maps are really magic wands for home staying vagabonds. Now, अब ये जो लास्ट की 4 लाइन है उसमें पोएट ने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी कि मैप से सच में एक मैजिक वॉन्ड है. कि उन्होंने मैप को किससे कंपेयर किया है? मैजिक वॉन्ड से. क्यों किया है? क्योंकि हम घर बैठकर और पूरी दुनिया आराम से उसमें घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर हम कहीं जा नहीं भी सकते तो एटलीस्ट हम मैप में तो देख सकते हैं कि वहाँ जाने का क्या तरीका है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं. होप दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. और आज से आप लोगों को थोड़ा सा मैप से भी प्यार हो गया होगा, राइट? सो डेफिनेटली आई विल अपलोड आंसर की एंड summary of this poem. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.